190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला है जो कि मौखर किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तारिक चौधरी साहब। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ जाना था, मौखर किया जा चुका है। जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि क्यों मौखर किया गया है। हम मेंटली तौर पर बड़े प्रिपेयर होकर आए थे कि आज फैसला हो जाएगा। देखिए, बैरिस्टर साहब की हैरानगी जो है बड़ी अजीबोगरीब है। बैरिस्टर साहब को पता होना चाहिए कि जब मुल्ज़म जो है वो अदालत में मौजूद ना हो तो फिर उसको सजा या फैसला नहीं सुनाया जा सकता। अब वो खुद कह रहे हैं कि जो बुशरा साहबा हैं वो अभी पहुंची हैं अडयाला। जज साहब जो हैं उनकी जो रिमार्क्स हम तक पहुंच रहे हैं, वो जज साहब कह रहे हैं कि मैं 8:30 बजे पहुंच गया था और 2 दफ़ा मैसेज किया कि जो प्राइम एक्यूज हैं जनाब बानी चेयरमैन साहब, उनको अदालत में लाया जाए। तो वो अदालत में नहीं आए। जब वो अदालत में मौजूद नहीं थे तो जज साहब जो है वो तो फैसला नहीं सुना सकते, एक प्रोसीजर है। हाँ, अगर दोबारा अगली पेशी में नहीं आए तो फिर वो जरूर कोई ना कोई तरीका इख्तियार करेंगे, इस बात को इंश्योर किया जाए कि मुल्ज़िम मौजूद हो। ऐसे भी होता है बाज़ बात, अगर मुल्ज़मान बार बार मौके पर मौजूद ना हो तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया जा सकता है। ये है आइंदा की बात। अब बैरिस्टर साहब जो हैं गौहर साहब, वो कह रहे हैं जी कि हम तो यहाँ पहुंचे थे और हम हैरान है कि फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। कल वो कह रहे थे कि ये फैसला जो है ये तो केस ही जाली है और ये मुकदमा ही बेबुनियाद है और इसलिए इस मुकदमे को खत्म होना चाहिए। तो ये सियासी बातें हैं। बैरिस्टर साहब की बुनियादी बात ये है कि ये फैसला जज साहब ने करना है और जज साहब ने ये फैसला किया है कि मुकदमा जो है, मुकदमे के मुल्ज़मान चूंकि मौजूद नहीं थे, लिहाजा मैं आज फैसला नहीं सुना सकता। अब उन्होंने साथ ही अगली तारीख दे दी है, 15 तारीख दे दी, 17 तारीख दे दी है उन्होंने जनवरी की, 17 तारीख को मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। अब 17 तारीख को देखेंगे कि क्या इस मरतबा फिर कोई नया कंधा इस्तेमाल होता है या नया कंधा इस्तेमाल नहीं होता। तो आज की तारीख तक यही है। ठीक है तारिक, देखना ये कि 17 जनवरी को भी फैसला होता है या फिर एक बार फिर हम मौखर होते हुए इस फैसले को देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इंतजार कर रहे थे कि आज फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि 2 दफा पहले भी हमने मौखर होता हुआ देखा। पहला फैसला हमने 18 दिसंबर को महफूज किया गया, उसके बाद 23 दिसंबर को ये फैसला आना था, उसके बाद जो है वो 6 जनवरी को मुकर्रर किया गया कि फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन वो भी मौखर कर दिया गया। आज फिर मौखर हुआ है और 17 जनवरी तक चला गया है। क्या देख रहे हैं, क्या इसकी वजूहात हैं, क्या इसका पस मंजर है? देखें, बगैर कोई रीजन के तो काम होता नहीं है और इसके नजदीक भी रीजन जो है वो डेफिनेटली जो मैं समझता हूँ वो तो यही है कि कल जो बानी पीटीआई के साथ मुलाकात हुई, उनके पीटीआई के कमेटी की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ हम अगला राउंड करेंगे मुज़ाकरात का। तो चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं, अलग-अलग तो होती नहीं हैं। मैं तो इस डिले को जो अब तीसरी बार हुआ है और फिर जो नई डेट आई है, मुझे तो उसमें भी आता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि मुज़ाकरात का ये प्रोसेस तो चल रहा होगा, तो इसलिए ये चीज़ें फिर पैरेलल ही चलेंगी। बज़ाहिर तो फैसला जो है वो तो मौजूद है, और अगर आप परसों का शेर अफजल खान मरवत की बात ज़हन में ले आए तो उसने कहा था कि जो फैसला आना है वो दोनों फ्रीकैन को मालूम है। तो इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है, ना कोई इसमें कोई सस्पेंस है। हाँ, अलबत्ता जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के हवाले से या फैसले की अनाउंसमेंट की टाइमिंग के हवाले से वो अलबत्ता एक चीज़ है जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर 3 बार ये तारीख देकर जज साहब ने डिले कर दिया है, ये जब फैसला सुनाया जाना होता है तो फैसला सुना दिया जाता है, उसमें ये छोटी मोटी टेक्निकलिटीज नहीं रखी जाती, लेकिन इस बार बहरहाल फिर जो है वो रोक दिया गया। लिहाजा ये चीज़ें साथ साथ चलनी है। इन आइसोलेशन या टेक्निकलिटीज में मैं इन डेवलपमेंट्स को नहीं देखता। ठीक है, आगे भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि फैसला जो है वो आना है या फिर दोबारा मौखर होना है। ये तभी पता चलेगा जब सिचुएशन उस वक्त डेवलप होगी। बानी पीटीआई पर 190 बिलियन पाउंड केस की तलवार का ये फैसला है। फैसला एक बार फिर मौखर किया जा चुका है, 17 जनवरी को सुनाया जाएगा, जबकि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन।